ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। आज पहुंचा उचाना मंडी में, और उचाना मंडी में आज अगर आप बात करें उम्मीद लोहान सिंह आज पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन में आज आए हैं। आज उचाना मंडी में पहला भी हलचल हो रही थी और ई फेर होगी। अच्छा। रोजे लगभग उचाना मंडी इसे चीज तय कह भूकंप का केंद्र अड़े बने रहा है सारा का सारा। तो पहले तो ये बता दो जी, क्योंकि जनता मत आवाज़ इसे बात किया हुआ है कि बलि का बकरा दुष्यंत चौटाला को ही बनाया जावे यार। तो इसमें कितना सच्चाई लग गया आप? देखिए, अपनी अपनी बात कहने का लोकतंत्र में सबको हक है। आज ये जो सरकार सत्ता में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सारे पत्रकार साथी हैं, कितनी सीट आई थी बीजेपी की? 40 सीट आई थी, मैं बताता हूँ। और सरकार बनाने खातिर 46 चाहिए। बिल्कुल। तो लोगों ने सत्ता से इनको चलता करने का काम कर दिया था। इनकी वोट परसेंटेज देखो आप, वो 34-35% थी, और इनकी सीट देखो वो 40 थी। उसके बावजूद दुष्यंत जी ने ये कह के समर्थन दिया, अगर मैं किसानों की मजदूरों की लड़ाई लड़ूंगा और उनकी बातें मनवाने का काम करूंगा इस सरकार में, और जो भी मेरे वायदे हैं घोषणा पत्र में, जो बातें कहें कि मैंने लोगों से वोट लिए हैं, मैं उनको लागू करवाने का काम करूंगा। और वो विज के नेतृत्व में कमेटी भी बन गई और 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। भाई 1 हफ्ते में यह रिपोर्ट देगी, सारी चीज़ लागू होगी। मैं आप लोगों से वो बात जो कहते हैं दुष्यंत को निशाना क्यों बना जा रहा है, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि उस घोषणा पत्र में से क्या कोई चीज़ लागू हुई? तो आज ये सरकार अस्तित्व में ये लाठियाँ चला रही है, किस पे नहीं चला रही? आज इस मंडी से, व्यापार से, खेती से मजदूर भी जुड़ा हुआ है, इससे किसान भी जुड़ा हुआ है, इससे व्यापारी भी जुड़ा हुआ है, इससे पलदार भी जुड़ा हुआ है, इससे ट्रांसपोर्टेशन भी जुड़ी हुई है। इतनी चीज़ों को, इतने लोगों को एकदम आप बेरोजगार कर रहे हो, और वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं लोकतंत्र में। क्यों? दुष्यंत, दिग्विजय, अजय सिंह तो रोज़ रैली करे हैं, बड़ौदा में जा जाएंगे, 2-2 हज़ार की गैदरिंग संबोधित करे हैं। और जब किसान घर से निकल गया, उसने क्या अपराध कर दिया? उस पर लाठी चलाई जा रही है। जो लाठी चलाने की ताकत है वो कहाँ से आएगी? वो सरकार से आई, और सरकार किसकी वजह से? दुष्यंत की वजह से है, इसलिए उसका विरोध हो रहा है, और कोई व्यक्तिगत विरोध से नहीं है। उमेश जी, दुष्यंत दिग्विजय जी ने एक बात कही है कि भाई इसमें दुष्यंत का कोई कसूर नहीं है। अगर मान लो MSP लागू नहीं होती, किसाना पेटा नहीं भरता, तो दुष्यंत तारा गल्ला है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। वह आश्वासन दीवान लग रही है लगातार। देखिए, आप वो बिल है, उस बिल को पढ़ो आप, उसमें हजारों शब्द हैं। किसान और विपक्ष एक बात कर रहा था, भैया लाइन इसमें डाल दो, ये कानून बन लग रहा है, MSP पर खरीदांगे, या एक लाइनें डलवाओ थे, 4 शब्द क्यों नहीं डाले? यही है। अगर जब तक ये गर्म है, लोहा गर्म है, ये सड़कों पर है, जब लग साल खरीद लो, 2 साल खरीद लो, लेकिन जो चीज़ कानून में होगी उसने सरकार कभी भी बंद कर सके, इसलिए विरोध हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, आज आपने विरोध प्रदर्शन में ये जो पोस्टर जलाए हैं, घोषणा पत्र आपने जलाया है, तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँ, अगर आज आप विपक्ष में हो, अगर आप पक्ष में होते तो आप 1 साल में मानो भाई इस चीज़ का अपना रिजल्ट निकाल लिया कि यू काम, वैसे तो 5 साल की बात हुई थी, मतलब आपने 1 साल में यू रिजल्ट निकाल दिया कि भाई यू काम नहीं होना। देखिए, सरकार में 2 तरह की प्लानिंग होती है, एक तो लॉन्ग टर्म, अच्छा जी, एक शॉर्ट टर्म। आपने 5100 रुपये पेंशन कह दिया, मैं 5100 पेंशन करूंगा मैं, वो उस बात पर कही थी अगर मेरी सरकार आई तो ये किसकी सरकार है? आप 12 डिपार्टमेंट के मालिक हैं जो पब्लिक डीलिंग के इम्पोर्टेंस, लेकिन इस चीज़ का वो क्लियर कह रहे हैं कि मतलब मिली जुली है, मेरी अकेला की होती तो फिर जब दूसरा विपक्ष का नेता है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके घोषणा पत्र में 5000 पेंशन थी, इसके में भी थी, उसके में भी कर्जा माफ़ी थी, उसके में बिजली के बिल की माफ़ी भी थी, बेरोजगारी भत्ता भी था, इन सारी चीज़ मिले थी। और उन्होंने कहा था भाई शपथ फेर लूँगा, तू मेरे का नहीं आए, यूँ पद भी दूंगा, ओड़ा की दिक्कत थी। वो उसका कोई आंतरिक की बात, आंतरिक बात नहीं है, लोगों का हित सिद्ध होता है, नेता को ये काम करना चाहिए जहाँ से नीति। उमेश जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यू बिल पहला भी आया था जब सुषमा स्वराज ने विरोध कराया था, तो उस टाइम पर क्या मंशा थी कांग्रेस की जो अब विरोध कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कोई उसके समय में गलत काम किया है तो 40 सीटें पाई भी है। ये जो लोग हैं, जनता है, ना कांग्रेस उनकी किमें लगती, ना भाजपा की में लगती, ना दुष्यंत की में लगता, ना उम्मीद लोहान लगता। जो जिसे लक्षण करेगा शामी आवे हैं, और फिर और तो किमें चलती को नहीं, बोलन तो देंदे नहीं, लाठी मारें जेल में डालते हैं। वोट का माध्यम ऐसा है, जो कोई गलत करेगा
उसको अपना घर बैठाने का काम जनता करेगी। पीछे भी किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। दो प्लान हो गए, आप देख नहीं रहे। अब तो आगे अच्छा करेगी कांग्रेस तो अच्छा हो जाएगा, और बीजेपी अच्छा करेगी तो उसके लिए अच्छा हो बात जाएगा। लाठियाँ ही पाएगी है कि भाई कलम गल्ला भी लाठी चला दी है किसान का ऊपर, और ऊँ भी लाठी चल रही थी। इब दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि भाई जो देवीलाल का परिवार पर लाठी चल रही है, दुष्यंत जी भी कह रहे थे कि जांच होगी, लेकिन खट्टर का जो बयान आंदे ही सारा पर फुल स्टॉप ला गया। तो इस टाइम पे दुष्यंत चौटाला ने कुछ कदम उठाना चाहिए था। देखिए, जहाँ तक दिग्विजय की बात है, वो तो लाडला भतीजला है, और अपना जीजा हो उस गला भी वाय बन रही है, जो सारे वर्ग बन रही है। वो तो शर्मांदा बेचारा भाई की सपोर्ट में आ जाए, लेकिन अंदर से वो दुखी है पूरा। अब सब कुछ हो रहा है, चाहे वर्कर के साथ हो रहा है, चाहे किसान के साथ हो रहा है, वो गलत हो रहा है। वो न्यारा पूछ भी लिए चलते। गृह मंत्री साहब ने एक बात कही कि भाई मन ने वीडियो में कड़िया देखा हो तो 1-2 जना का लाठी लगी ना, लाठी चार्ज होया ना ऑर्डर दिए, तो आपने क्या लगे बिना ऑर्डर दिए लाठी चार्ज हो उसका नहीं। हालांकि यूट्यूब आया ने यह चीज़ दिखाई, ट्राली मतलब पकड़ पिटे हैं, लेकिन गृह मंत्री क्यों नाटन लग रहे, मुख्यमंत्री भी नाटन लग रहे हैं। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का आदेश के बिना एक लाठी हाथ में भी नहीं आ सकती, पुलिस का चलानी तो दूर की बात है। और वो भी जहाँ अनिल विज जैसा मजबूत अपना आप में जो मानता है अपने आप को गृह मंत्री गब्बर, उसका आदेश बिना कुछ नहीं हो सकता। और जब उसका आदेश बिना हुआ है तो फिर वो अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्हें सरकार के पूछे बिना डिसीजन लिया है। जहाँ तक झूठ की बात है वीडियो की, एक अनिल विजय जी सच्चे हैं, बाकी आप सारे झूठे हो, हम सारे झूठे हैं। आपके सारे चैनलों पे, सोशल मीडिया चैनलों पे, सब पे 80-80 साल के बूढ़े आप बताने लग रहे हो ट्रालियाँ में तो पकड़ पीटे हैं। तो फिर इस सरकार की क्रेडिबिलिटी और इनकी जो विश्वसनीयता है वो आप ही बता दो कैसी है। दुष्यंत चौटाला ये चुप्पी की ओर इशारा करा है। दुष्यंत चौटाला की चुप्पी और इशारा करो है, भाई माल खाओ, कोई बाढ़ में जाओ से। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। हाँ, सही है, अपना काम बनता बाढ़ में जाओ जनता। आपका मन में भी है बात की। तो उनका फर्ज बना है भाई। मुख्यमंत्री साहब ने एक बात कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई लाठीचार्ज नहीं। बिल्कुल उनका चेहरे पर मुस्कान थी कि पहले तो आपने ये पता करना चाहिए कि लाठीचार्ज होया क्या करे है। लेकिन दा मसला चैनल पर देखा, दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात कहा कि जो आपके कैमरों ने दिखाया उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लाठीचार्ज हुआ है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों के बयान में फर्क आ गया। एक वो लाठीचार्ज होया, एक वो को नहीं होता। मैं सिर्फ दुष्यंत ने कहा, भाई अजय सिंह ने बड़ौदा में कहा होया है, अजय सिंह चौटाला ने यह बात कही होया है और निंदा करते हैं। दिग्विजय ने कहा होया है और निंदा करते हैं। दुष्यंत ने कहा भाई कैमरा ने दिखाया हो कि झूठा होया है और निंदा करते हैं। और फिर मुख्यमंत्री के बराबर में बैठे हो आप, उसका मुंह सिफा मारो बैल के। एक बात और कहने लग रहे जी, वो नहीं कहो है भाई दुष्यंत का इस्तीफा देना था, ये बिल वापस कौन जाता के फायदा। एक बात बताओ आप, बस जिसका परदादा प्रधानमंत्री पद का ठोकर मार रहा हो, वो प्रधानमंत्री तो रहा भी है, 3 बार उसका दादा मुख्यमंत्री रह लिया। बिल्कुल इसी के चीज है इसमें, को तेरा मेरा वर्गा सोच ले बैठेगी। इनके लिए तो कोई बड़ी चीज को नहीं। जहाँ तक पैसा कमाने की बात है, एक बार 100 करोड़ हो गए, फिर कई बिंदी ला ले बर्तन तो पहले बते रहे, फिर क्यों झूठे खड़े हैं। फिर तो जनता के बीच में आओ, जनता की हितों में लड़ाई लड़ो, बड़ा नेता बनना है। तो एक देवेंद्र बबली भी थोड़ी नाराजगी में आए थे, उनकी विरोध कराया, बाद में पता नहीं कौन सी लॉलीपॉप लाई, वो भी मीठे मीठे ला के बोलन, तो अंदर कुछ चल रहा है क्या। देखिए, पार्टी की आंतरिक बात तो देवेंद्र जी ये बता सके हैं या दुष्यंत जी बता सके हैं, मैं तो क्या बता सकता हूँ। जो पुलिस वाले किसानों को लाठीचार्ज करने में थे, उनके नेम प्लेट उनके वर्दी पे नहीं थी। सिविल वर्दी सिविल में भी एक सिस्टम होता है पुलिस का, सिविल में भी एक फोर्स रहती है आपकी। तो सिविल वाले भी लाठी चला रहे थे और वर्दी वाले भी चला रहे थे। नेम प्लेट नहीं थी उनके, नेम प्लेट नहीं होती सिविल में। एक बात और है जी, एक बात और, जनता बीच में 80 साल का बूढ़ा कौन सा बैरिकेड पर कूदा था, उसका गट्टा तोड़ दिया। तो वो दिखाई नहीं दिया मुख्यमंत्री ने, कोई दिखाई नहीं देता। किसानों से और किसानों के नफा नुकसान से इनको कोई सरोकार नहीं है। और इन्हें न्यू भी बेरा है आपके किसान राजा आपको वोट नहीं देगा। ये तो किसान को जाति पाति में बांट के राज करने वाले लोग हैं। यदि किसान इकट्ठा हो जाए, आज ये किसी ने हीर बना रहे हैं, किसी ने गुज्जर बना रहे हैं, किसी ने सैनी बना रहे हैं, किसी ने खाती बना रहे हैं, किसान का नाम पर नहीं कहते हैं तो जाट रोला मचा रहे हैं। जिस दिन किसान यह बात समझ जाएगा, अबे जाति पाति छोड़ दो, तारे हित एक से हैं, फसल का भाव मिलेगा तो सब ने मिलेगा, सब ने मिलेगा, और सब्सिडी मिलेगी सब ने मिलेगी, बीमा मिलेगा फसल का सब ने मिलेगा। भाई इस बात पे एक हो जाओ था मैं
किसान जिस दिन यह बात समझ जाएगा जाति पाति वाली और एक हो जाएगा नहीं, उस दिन एक दिन भी इनको सत्ता में नहीं रहने देगा। तो बड़ौदा में सत्ता तक खिसकती हुई नजर आवे है। जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है उनका पूरा जोर पर विरोध होया है, तो उसके समीकरण के कहाँ है बड़ौदा हल्का के? बड़ौदा हल्के में तो बानगी तो आपने देख ली, जो इनका प्रभारी बना रखा चुनाव का जेपी दलाल कैबिनेट मिनिस्टर है, उसको लोग जब नहीं घुसने दे रहे तो ये तो एक ट्रेलर है। जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा फिर देखना आप कैसे, हाँ कैसे जो नतीजे आते हैं वो इनका मुंह पर तमाचा होगा। जेजेपी का एक बयान आने लग रहा है कि जितने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इन्ना कांग्रेस वाले भड़कावा हैं, वहाँ मतलब है बीच में अपना पक्ष मजबूत करना चाहो, इन्ना रोड बिड़वा सेकने दो। का चक्कर में हाँ, अपना हाँ। रोड सेका है। तो एक बात है भाई, ये के यार दे विपक्ष में थे जब विपक्ष का तो काम ही है भाई, कोई वर्ग दुखी है वो अपनी आवाज उठा रहा है, उसकी सपोर्ट करो, उसकी मदद करो, उसमें तो कोई गलत नहीं है। बिल्कुल तो करना भी चाहिए विपक्ष ने। भविष्य के लगने लग रहा है आपने इस गठबंधन का तो भाई, या जो टोका नहीं हुआ रेंजन वाला उस ऊपर की सरकार है या बोल सके। हाँ कुएं भी बोल इसका, कुएं बंद और मन करा चलने जाए तो करा कितने दिन चलने से। तो कई जने कह रहे हैं लास्ट वाला जो है 1 साल तक ले लो, 9 महीने 10 महीने पाछा नहीं बोला, फिर 2 एक आंसू गेड़ का नहीं बोला, फिर बकाया का होगा, फिर जनता बीच में बनी तो माड़ी है। जनता इतनी बावली रहे को नहीं रही, मौका था इसके पास, किसान वाला मुद्दा था, इस पर इसने किसानों के साथ आना चाहिए था और इससे ये और बड़ा नेता बनता। यानी कि यूं मुख्यमंत्री बन सका था जय गल्ला है जनता। क्यों नहीं बन सका था मुख्यमंत्री? चलो उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे उमेद लुहाना, अपना सुन ली भाई। वो कहा करानी यह बात इन्हें बिल्कुल कही है कि विपक्ष में कोई भी हो अपनी चलती में कोई घट नहीं गलता। और बाकी तमने के लग है इस पूरी बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, कमेंट के जरिए आप जरूर बताइयो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।